हेलो प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सिंगल मूवेबल पुली। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि सिंगल फिक्स पुली क्या होता है, ठीक है। आइडियल फिक्स पुली कैसे काम करेगा, रियल फिक्स पुली कैसे काम करेगा, उसकी आइडियल पुली की एफिशिएंसी कितनी होगी, रियल पुली की एफिशिएंसी कितनी होगी, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज कैसे काम करेगा, वेलोसिटी रेशियो कैसे काम करेगा। अगर वो वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लीज जाके पहले सिंगल फिक्स पुली की वीडियो देख लीजिए, ठीक है। हमारी प्लेलिस्ट क्लास 10th ICSE बोर्ड, ठीक है, फिजिक्स में आप जाइएगा, उसमें आपको वो वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपको ये वाला टॉपिक समझना है तो पहले वो वाली वीडियो देखनी पड़ेगी और इसमें ईमानदारी आपको दिखानी पड़ेगी। जिन बच्चों की ये टॉपिक आता है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो पीछे के टॉपिक को आज हम थोड़ा रिवाइज कराएंगे, उसके बाद सिंगल मूवेबल पुली हम आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है, आपके साथ। तो बच्चों कुछ पॉइंट्स हम रिवाइज कराएंगे। सबसे पहले आप ये बताइए कि मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है। मैकेनिकल एडवांटेज क्या बताया बच्चों, आपको पता है, इट इज अ रेशियो ऑफ लोड टू द एफर्ट। बहुत बढ़िया बच्चों। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो मैकेनिकल एडवांटेज है अगर वो ग्रेटर देन 1 हो तो मशीन कैसे काम करेगी बच्चों, एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। आपको दिमाग में ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जिस बच्चों को पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता वो की पॉइंट्स दोबारा नोट करेंगे। अगर मैं आपसे यही पूछूं कि मैकेनिकल एडवांटेज अगर लेस देन 1 है तो ये गेन इन स्पीड करेगी, ठीक है। जो मशीन है वो क्या करेगी, स्पीड गेन करेगी, गेन इन स्पीड। बहुत बच्चों बढ़िया। अब मैकेनिकल एडवांटेज अगर 1 के बराबर है बच्चों तो क्या होगा, तो जाहिर सी बात यह है कि जो मशीन है वो चेंज कर देगी डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। ठीक, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद बच्चों मैंने कुछ और चीज आपको बताई थी। मैंने आपको बताया था कि अगर मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर आते हैं, तो जो मशीन है वो कैसी होगी, आइडल मशीन होगी। कैसी होगी, आइडल मशीन। और आइडल मशीन की जो एफिशिएंसी होती है बच्चों, एफिशिएंसी, ठीक है, वो कितनी होती है बच्चों, 100%। समझ में आ गया। और रियल मशीन की जो एफिशिएंसी होती है वो 100% से कम होती है, क्योंकि कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी फ्रिक्शन में जो होती है वो लॉस हो जाती है। आई बात समझ में। आइडियल मशीन कैसी होती है, मासलेस होती है। इतनी भी चीज आपको पता है। दूसरी चीज बच्चों, वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। वेलोसिटी रेशियो किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। चलो बहुत अच्छी बात है, इतनी चीजें आपको पता है। अच्छा बच्चों, मैकेनिकल एडवांटेज का एक फॉर्मूला और हमने पढ़ाया था, क्या था, मैकेनिकल एडवांटेज किसके बराबर था, एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। ठीक, अगर एफिशिएंसी आइडियल मशीन की कितनी है, 1, तो वेलोसिटी रेशियो किसके बराबर आ जाता है, मैकेनिकल एडवांटेज। और एफिशिएंसी 1 किसकी होती है, आइडियल मशीन की। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैकेनिकल एडवांटेज को चाहे तो आप ऐसे बोल सकते हो, इट इज अ रेशियो ऑफ लोड टू द एफर्ट, या फिर ऐसे कह सकते हो, द प्रोडक्ट ऑफ एफिशिएंसी एंड इट्स वेलोसिटी रेशियो इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज। बात समझ में आई। कुछ पॉइंट्स और, जैसे कि कोई पुली है, ठीक है, सपोज कर लो ये फिक्स पुली है, ठीक, ये क्या है, इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये सेंटर है, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, और ये क्या है, डिस्क है। बच्चों यहां पे हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग से इसको कनेक्ट कर दिया, तो इस डिस्क से दूर जाता हुआ टेंशन एक ये और एक ये, ठीक है, इसका, और इन दोनों तरफ, दोनों धागों पे हमने क्या किया, M1 M2 मास के 2 ऑब्जेक्ट इस पे लटका दिए, ठीक है। चाहो तो इसको आप लोड कह दो, चाहो तो इसको आप एफर्ट कह दो, चाहो तो इसको लोड, इसको एफर्ट कह दो, कुछ भी कह दो, ठीक। तो मैंने आपको यह बताया था कि जब स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन भी सेम रहेगा। फिर से क्या, अगर स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन भी सेम रहेगा, टेंशन भी सेम रहेगा। आई बात समझ में। ठीक, स्ट्रिंग चेंज होगा तो टेंशन भी चेंज होगा। इतनी बात पेजे में घुस गई। ठीक, जिन बच्चों का लिखा है बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं लिखा है फटाफट स्क्रीनशॉट लो और नोट करो, फटाफट करो नोट, उसके बाद आगे पढ़ाया जाए। नोट करो। एक चीज और बताइए बच्चों, जिस बच्चे ने पिछली वाली वीडियो देखी है तो सिंगल फिक्स पुली का ध्यान से देखना, सिंगल फिक्स पुली में क्या था, जो मैकेनिकल एडवांटेज आ रहा था
वो कैसा आ रहा था, ग्रेटर देन 1। तो वो किसकी तरह एक्ट कर रही थी, मैकेनिकल एडवांटेज सिंगल फिक्स पुली में किसके बराबर था, 1 के बराबर में। तो एक्ट एज अ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ इफर्ट। मतलब सीधा सा कहेंगे, जब वेलोसिटी रेशियो ठीक और मैकेनिकल एडवांटेज दोनों बराबर आ जाएंगे, या डायरेक्ट कह दो ma किसके बराबर आ जाए, 1 के बराबर आ जाए, ठीक है। तो जो सिंगल फिक्स पुली होगी, ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंगल फिक्स पुली जो होगी वो क्या करेगी, चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ इफर्ट, चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ इफर्ट। इतना तो सब हमने रिवाइज कराना था, वो हमने करा दिया। ये वाला पॉइंट मस्ट है, आपको नोट करना है, फटाफट नोट करो। इतना मेरे सामने नोट करो फटाफट, इसको नोट करो, उसके बाद आगे बढ़े। कर लिया, रब करें। समझते जाओ, समझ में आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों हेडिंग डाल लो बड़े प्यार से, सिंगल मूवेबल पुली। ठीक, ये कैसे काम करता है, ठीक, कुछ नहीं, यहां पे हमने क्या किया, इस पॉइंट को फिक्स किया, ऐसे समझ लो, ठीक है। ये वाला क्या है, लोड वाला पॉइंट, और यहां कहीं है इफर्ट, ठीक है। ठीक, अब बच्चों मैंने क्या कहा था, कोई भी पॉइंट से, ठीक है, दूर जाता हुआ हमेशा क्या होता है, टेंशन एक्ट करता है। तो इस लोड से दूर जाता हुआ एक टेंशन ये रहा और एक टेंशन ये रहा, ठीक, क्योंकि धागा यहां पे है तो इधर भी टेंशन एक्ट करेगा और इधर भी टेंशन एक्ट करेगा। इस फोर्स की वजह, इफर्ट की वजह से यहां पे टेंशन इस पॉइंट से दूर जाता हुआ ये रहा, ठीक। अब बच्चों लोड पे देखो, ध्यान से देखना, लोड पे जो इफर्ट लग रहा है या जो लोड पे टेंशन लग रहा है वो कितना है, 2T, एक इधर एक इधर, ठीक। इफर्ट पे जो टेंशन लाई कर रहा है वो कितना है बच्चों, T। अगर मैं तुमसे यही मैकेनिकल एडवांटेज इसका पूछूं तो क्या होता है, रेशियो लोड टू द इफर्ट। लोड कितना है 2T, इफर्ट कितना है T, T से T गया तो जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो कितना निकल के आ गया, 2। अभी थोड़ा शांत रहो, अभी मैं पूरा डिस्कस करूंगा। अब देखो बच्चों, ध्यान से देखो, यहां पे जो लोड है वो 2 गुना है, मतलब जो इफर्ट है हमारा वो बच्चों कैसा है, लेस देन लोड है। जब इफर्ट लेस देन लोड होता है तो जो मशीन है, मशीन कह दो या पुली कह दो, ध्यान से सुनना, ये कैसे एक्ट करती है, एक्ट एज आ फोर्स मल्टीप्लायर। नोट मत करो, अभी समझो, ठीक। जैसे कि हमको स्मॉल इफर्ट देना पड़ रहा है, ठीक, सीजर है, हम यहां पे स्मॉल इफर्ट देंगे जिसकी वजह से ये जो मूवमेंट है लोड की तरफ ये ज्यादा होगा। आपने गाड़ी में देखा है, जब गाड़ी में जैक लगाते हैं तो जैक लगाने के टाइम पे हम स्टेपनी में जब जैक लगाते हैं, ठीक है, तो स्मॉल इफर्ट देते हैं, इफर्ट कम देते हैं, जिसकी वजह से जो फोर्स होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है नहीं। तो मतलब इस वाले पॉइंट पे जो इफर्ट हम देंगे वो कम देंगे, ठीक, इफर्ट जो है वो कैसा है, कम है, और ये फोर्स को मल्टीप्लाई कर देता है जिससे हैवी लोड क्या हो जाता है, उठ जाता है। इफर्ट कम दिया भाई, कितना आसान है, पुली कितनी है, हम कम इफर्ट दें और वेट ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। आपने पुली देखा ना, अगर आप जैसे आप ऐसे समझो, ठीक, लिफ्ट होता है, जो लिफ्ट में भी पुली एक्ट करती है, ठीक। लिफ्ट में जो लिफ्ट होती है वो पुली लगी होती है ना, पुली अंदर उसमें स्ट्रिंग लगी होती है, वही तो ऊपर नीचे जाती है,
ठीक है, कुएं में से पानी निकालना, वहां पे भी कुएं में से जब हम बाल्टी निकालते हैं तो पुली के सहारे से हमको कम एफर्ट देना पड़ता है, और पुली ना हो तो आप ऐसे पानी निकालो तो आपको फोर्स ज्यादा देना पड़ेगा, एफर्ट ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक, कितना आसान है, पुली की मदद से, मशीन की मदद से हमको एफर्ट कम देना पड़ रहा है और लोड ऊपर की तरफ उठ रहा है। तो ये क्या हो गया, एफर्ट कम, लोड, हैवी लोड ऊपर आ रहा है, मतलब हमारे यहां पे जो फोर्स है वो क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, किसकी मदद से, पुली की मदद से। लेकिन ये कैसी है, मूवेबल पुली है, अभी हम समझाएंगे, ध्यान से सुनो, बस तुम ये चीज समझो, एफर्ट जो दे रहे हैं वो कम दे रहे हैं, लोड ज्यादा है। तो जब भी एफर्ट कम लग रहा हो, लोड ज्यादा हो, तो बोल दो ये जो मशीन है वो कैसे एक्ट करी है, एज फोर्स मल्टीप्लायर। बात समझ में आ गई, और फोर्स मल्टीप्लायर की तरह एक्ट करेगी तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक, लेकिन यहां पे मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है, देखो कितना है, मैकेनिकल एडवांटेज 2 है। अब मैकेनिकल एडवांटेज 1 से बड़ा है, ध्यान से देखो, 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा कितना है, 2, तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, फोर्स मल्टीप्लायर। बात पेजे में घुस गई। ठीक, इसका अच्छा सा डायग्राम एक और हम बना दे रहे, एकदम चुन्नू सा प्यारा सा डायग्राम, देखो किच 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 किच। ठीक है, ऐसे देखो, ये मान लो ऐसे, ठीक है, ऐसे मान लो, ये क्या था, लोड था, इससे दूर जाता हुआ टेंशन ये, एक टेंशन ये, और इस वाले पॉइंट पर हम एफर्ट दे रहे हैं, ध्यान से समझना। अभी बच्चों हम क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से देना, इससे दूर जाता हुआ टेंशन ये, ठीक है, एफर्ट पे जो फोर्स लग रहा है, ठीक, वो किसकी वजह से लग रहा है, टेंशन की वजह से, जिसकी वजह से एफर्ट दे रहे हैं और ये लोड ऊपर आ रहा है। मान लो हमने कुछ ना कुछ एफर्ट दिया जिसकी वजह से इसने इतना डिस्प्लेसमेंट किया ऐसे, ठीक, अब ध्यान से देखना बेटा, ये बॉडी इतना डिस्प्लेसमेंट कर गई x, कितना कर गई x, समझ में आया, हम एफर्ट कम दे रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो रहा है, ये मूव कर रही है, पुली कर रही है दोनों तरफ से, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक, इसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर ली इतनी, क्योंकि हम चाहे सी बात है एफर्ट देंगे तो ये पुली क्या करेगी, मूविंग पुली है तो मूव करेगी या नहीं करेगी, बात बेजे में घुसी। ठीक, अगर मैं तुमसे यही पूछूं कि इसका वेलोसिटी रेशियो कितना होगा बच्चों, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। ठीक, अगर आइडियल मशीन है तो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो दोनों बराबर आएंगे, मतलब आइडियल पुली है तो दोनों का मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो दोनों सेम होगा। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट कितना हो रहा है भाई, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट का मतलब है कि एफर्ट 2 टाइम्स ज्यादा है भाई, जो एफर्ट है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, कितना हो गया 2x, और जो लोड है वो कितना हो जाएगा x, कट गया, तो वेलोसिटी रेशियो कितना निकल के आ गया 2, मतलब यहां पे जो मैकेनिकल एडवांटेज है किसके बराबर आ गया, वेलोसिटी रेशियो के बराबर आ गया। ठीक, अब तुम ऐसे भी कह सकते हो, जरा इसी वाले पॉइंट पे देखो, जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट है वो कहीं ना कहीं ज्यादा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड से। ठीक, क्योंकि पुली क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो दोनों पोजीशन भी तो चेंज होंगी, पोजीशन शिफ्ट करेगा। अब बच्चों जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट है, ध्यान से सुनना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट है कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड से ज्यादा है, मतलब DE ग्रेटर देन DL। ठीक, तो जो वेलोसिटी रेशियो है वो तो सेम रहता है, लेकिन जो इसकी स्पीड है मशीन की वो कैसी हो जाएगी, डिक्रीज, क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ये वाला पॉइंट नोट कर लो, ये वाला पॉइंट नोट कर लो। इतनी बात समझ में आई, कोई तकलीफ, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब एक चीज लिखो, इतना रब करो पहले, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, यहां तक इतना समझ में आया या नहीं आया। लिखो बच्चों, एक पॉइंट लिखो, हिंदी में लिखो, अगर मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो दोनों सेम है, लिखो, अगर मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो दोनों सेम हैं तो मशीन कैसी होगी, आइडियल होगी। ठीक, लिखो बच्चों, अगर मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो दोनों सेम है तो मशीन कैसी होगी, आइडियल मशीन होगी। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। ठीक, अब इसी पुली को मैं थोड़ा नए तरीके से बना रहा हूं, ध्यान से सुनना बच्चों, देखो ऐसे, ठीक, ये क्या है, लोड वाला पॉइंट है,
इससे दूर जाता हुआ टेंशन ये, एक टेंशन ये, ठीक है। यहां पे हमने क्या किया बच्चों, एक फिक्स पुली लगा दी। क्या लगा दी? फिक्स पुली लगा दी। ध्यान से देखना बच्चों। सर ये क्या कर रहे हो आप? अभी पता चल जाएगा। ठीक, ठीक। तो इससे दूर जाता हुआ एक टेंशन टी इधर, और इस पॉइंट से दूर जाता हुआ टेंशन टी इधर, और यहां कहीं एफर्ट दे रहे हैं, ठीक। यहां कहीं एफर्ट दे रहे हैं, और इससे दूर जाता हुआ टेंशन ये, ठीक। क्लियर हो गया? अब मैंने यहां पे क्या किया, फिक्स पुली लगा दी, और ये कैसी थी? मूवेबल पुली है। इसका काम क्या था बच्चों? मैं तुमसे ये पूछूं कि इसका काम क्या था यहां पे? देखो बच्चों, टेंशन तो सेम ही रहेगा क्योंकि स्ट्रिंग सेम है। स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन भी सेम होगा। स्ट्रिंग सेम, टेंशन भी सेम। बहुत बढ़िया, कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब हम जब नीचे की तरफ एफर्ट लगाएंगे, ध्यान से सुनना, जब नीचे की तरफ एफर्ट लगाएंगे तो स्पीड हमेशा डिक्रीज होगी। लिख लो, एफर्ट अगर नीचे की तरफ लगेगा तो स्पीड हमेशा डिक्रीज करेगी। मतलब एफर्ट जो है बच्चों वो ग्रेटर देन लोड है। इसमें जो एफर्ट है ग्रेटर देन लोड है। क्यों? क्योंकि ये एफर्ट ज्यादा देना पड़ रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम हो रहा है, तो स्पीड यहां पे क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि एफर्ट कितना है? 2x, और लोड कितना है? x। तो ये ज्यादा है, ये कम है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड जो हो जाएगी वो कम हो जाएगी। आई बात समझ में? कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ये कैसे एक्ट करेगी ये वाली फिक्स पुली? चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। और ये वाली मशीन कैसे एक्ट करेगी? एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, फोर्स मल्टीप्लायर। आई बात समझ में? मतलब हमेशा सिंपल सा इतना कहेंगे, अगर एफर्ट नीचे की तरफ लग रहा है तो स्पीड डिक्रीज होगी। ठीक, क्लियर हो गया? कोई तकलीफ नहीं? नोट करो फटाफट।